जंगल की भयानक आत्मा। एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। उस जंगल में एक छोटी लड़की, जिसका नाम माया था, अक्सर जाया करती थी। माया को जंगल की हरियाली और वहां के छोटे छोटे जीव बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती, माया, सूरज डूबने के बाद जंगल में मत जाना, वहां कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। एक दिन माया जंगल में फूल इकट्ठा कर रही थी और उसे समय का पता ही नहीं चला। सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। माया ने देखा कि पेड़ों के बीच से एक हल्का सा नीला प्रकाश चमक रहा था। उत्सुकता में वह उस प्रकाश की ओर बढ़ी। प्रकाश के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। वह लंबा और पतला था। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हवा में लहरा रहा था। उसने माया को देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। उसकी आवाज हवा की सिसकी की तरह थी। तू यहां क्यों आई छोटी बच्ची? यह मेरा जंगल है। जो यहां रात को आता है वह कभी वापस नहीं जाता। माया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज को हवा में लहराते हुए उसने कहा, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी दादी ने कहा था कि यह ताबीज मुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। आत्मा गुस्से में चीखी और उसका शरीर और बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही ताबीज की रोशनी उस पर पड़ी, वह धीरे धीरे छोटा होने लगा। आत्मा ने कहा, यह ताबीज, यह उस बूढ़ी औरत का है जिसने मुझे यहां कैद किया था। तू जा, लेकिन याद रख, मैं हमेशा यहां रहूंगा। माया तेजी से जंगल से बाहर भागी और अपने गांव पहुंच गई। उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, वह आत्मा बहुत पुरानी है माया। मैंने उसे जंगल में कैद किया था ताकि वह गांव वालों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अब तुम्हें कभी रात में वहां नहीं जाना है। उस दिन के बाद माया ने जंगल में रात को कदम नहीं रखा, लेकिन हर रात जब हवा चलती, उसे लगता कि जंगल से वही सिसकी की आवाज आ रही है जो उसे बुला रही हो। सीख, जंगल के रहस्यों को हल्के में मत लो और बड़ों की बात हमेशा मानो।